नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव तिवारी है। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज आ नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज हम बात करेंगे किडनी रोगों में जो एकदम से बढ़ोतरी हुई है उसके कारणों के बारे में। किडनीज जो होती हैं, जिसको हम हिंदी में गुर्दे बोलते हैं, वो एक जोड़े के रूप में आपके पीठ के पीछे सिचुएटेड होते हैं। उनका मुख्य तौर पर काम होता है निरंतर आपके ब्लड को साफ रखना। आप जो भी खाते हैं, पीते हैं, नाक से जो सांस लेते हैं, गंदगी लेते हैं, उन सबको जो आपके ब्लड में पहुंचती है उन सबको निरंतर रूप से वो साफ करते रहते हैं। अब कोविड के टाइम्स में और बढ़ते पोल्यूशन के कारण कई सारे पेशेंट्स जिनको गुर्दा रोग नहीं थे उनको भी अब गुर्दे रोग होने लगे हैं। गुर्दे रोगों में सबसे मेन कारण है डायबिटीज का होना। यदि आपको डायबिटीज है और स्पेशली यदि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा रहती है जितना आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं रखने से, या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको गुर्दा रोग होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि हमने देखा है इन दिनों में कोविड के टाइम में और पोल्यूशन में बहुत सारे पेशेंट्स जो जिनका किडनी प्रॉब्लम काफ़ी माइल्ड था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। वो बाहर निकलने में कतरा रहे थे, हॉस्पिटल आने में कतरा रहे थे, ब्लड टेस्ट करने में कतरा रहे थे। उनके गुर्दे रोग में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पोल्यूशन के कारण भी जब आप बाहर निकलते हैं, जो आपके सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी आपके ब्लड को दूषित करते हैं, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप तरह तरह की दवाइयाँ खाने लगते हैं, उसके कारण भी किडनी पे असर पड़ता है। अब बात करते हैं कैसे हमको गुर्दे के बारे में पता लगेगा, कैसे हम टेस्ट के द्वारा पता लगा पाएंगे कि आपके गुर्दों में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो टेस्टिंग गुर्दों के लिए मुख्य तौर पर दो टाइप की होती है, एक ब्लड की टेस्टिंग और एक पेशाब की टेस्टिंग। ब्लड में हम जांचते हैं आपका क्रियाटिनिन करके एक जो टेस्ट है वो, और उसके साथ यूरिया। अगर आपका क्रियाटिनिन ज़्यादा है इसका मतलब है आपके शरीर में गंदगी ज़्यादा है, दोनों किडनीज आपका ब्लड साफ नहीं कर पा रही, और फिर क्रियाटिनिन के बढ़ते स्तर को डिफाइन करा जाता है, यानी आपको कितना सीवियर आपके बीमारी है उसके तौर पर। एक टाइम ऐसा आता है जब आपका क्रियाटिनिन धीरे धीरे बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको फिर समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि उल्टी आना, भूख न लगना, पैरों में सूजन आना। तो फिर आपके डॉक्टर्स आपको डायलिसिस के बारे में बताते हैं। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है पेशाब का। पेशाब में डॉक्टर आपका पेशाब के अंदर प्रोटीन की मात्रा जांचते हैं। नॉर्मली पेशाब में प्रोटीन नहीं होता, लेकिन यदि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी किडनीज सक्षम रूप से उसको आपके प्रोटीन को रोक पाने में, बाहर निकलने से रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। इसी का फल होता है कि आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। पेशाब में प्रोटीन का आना स्टार्टिंग में आपको सचेत कर सकता है कि अब शायद आपकी किडनीज को डॉक्टर की ज़रूरत है, थोड़ी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। इनिशियली प्रोटीन कम होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर उसी के साथ आपका क्रियाटिनिन भी बढ़ने लगता है। तो मुख्य तौर पर ये दो टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि आपका क्रियाटिनिन और यूरिन प्रोटीन के द्वारा कि आपका किडनी का काम करने का स्तर कितना अच्छा है, कितना खराब है। अब एक बार आपका क्रियाटिनिन बढ़ा तो अब दो टाइप की चीजें होती हैं, या तो टेम्पररी आपका क्रियाटिनिन बढ़ा है जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। जब भी आपने देखा होगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो गए, किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, आपने कोई एंटीबायोटिक ऐसी खा ली जो आपकी किडनीज पर रिएक्शन कर गया, तो उसका क्रियाटिनिन बहुत बढ़ जाता है, और कई बार इतना बढ़ जाता है कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जनरली ये टेम्पररी होता है और धीरे धीरे क्रियाटिनिन वापस आने लगता है और नॉर्मल हो जाता है। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए क्या उपाय हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो आप अपने शुगर ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल रखें। उसके अलावा आप पानी अच्छे से पीते रहें, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। पेन किलर्स
जितना कम से कम प्रयोग कर सकें उतना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा पेन किलर्स की ज़रूरत पड़े तो अपना किडनी फंक्शन कराते रहें। अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप इतना पेन किलर्स ले रहे हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो देते हैं उसमें दिक्कत आती है। उसके अलावा यदि आपको कोई खानदानी बीमारी है, आपके मम्मी पापा में किसी को या आपके और परदादा परदादी को कोई किडनी प्रॉब्लम थी और आपके भाई बहन में से किसी को है, तो हो सकता है वो कोई जेनेटिक बीमारी हो। जैसे कि जो सबसे कॉमन है ADPKD, जिसमें आपकी किडनी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। वो चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, आपके पेशाब में इन्फेक्शन से आपकी किडनीज में इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार पथरी का होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि इनमें से कोई एक भी है आपको, तो आपको निरंतर अपनी किडनीज की जांच करानी पड़ेगी। आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन से निरंतर संपर्क में रहना पड़ेगा और इसी के द्वारा आप अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, किडनीज के लिए कोई दवाई नहीं होती। वह सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी किडनीज के प्रति ध्यान रखना, सचेत रहना कि जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, जो दवाई ले रहे हो, सब कुछ किडनीज को फिल्टर करना है। तो आपकी किडनीज को 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो जो भी आप खाएं सोच समझ के खाइए। बहुत ज़्यादा जंक फूड, इधर उधर की चीज़ें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या जो हकीम वैद्य देते हैं, उनको अच्छी जगह से लें। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट अच्छी जगह से लें, किसी अच्छे सोर्स से लें, जांच पड़ताल करके ही खाएं। और निरंतर यदि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो एटलीस्ट 1 साल में एक बार, यदि आपका बॉर्डर लाइन टाइप का रिजल्ट आते हैं तो हर 6 महीने में एक बार अपनी किडनीज की जांच जरूर कराएं। आशा करता हूं आपको ये जो मैसेज है पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।